नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि साक्षा देव मनुष्याणां बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पश्चातं वेदितव्यो विभुः। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसंगो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुक्तानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसंगो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसो। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोलगर गुजरात से भिक्षु पथिक दंपत गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं पाप और दो। गाथा नंबर 124। पाणिं पीचे वणो नासं हरेय पाणिना विषं नाबणं विषं वेति नथि पापम अकुबतो। पाणिं पीचे वेणो नास हरे पाणिन विषं नाबणं विषं वेति नथि पापम अकुबतो। भगवान कहते हैं यदि हाथ में घाव न हो तो हाथ से विष लिया जा सकता है, क्योंकि घाव रहित आदमी विष प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार पाप न करने वाले को पाप नहीं लगता। घाव वाला हाथ में अगर हम विष पकड़ते हैं तो विष हमारे शरीर में जाता है और हम मर जाते हैं। तो ऐसे भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप न करने वाले को कभी पाप नहीं लगता, जो करेगा इनको लगेगा पाप। पाप और पुण्य सभी व्यक्ति की मानसिक दशा पर निर्भर है। अच्छे विचारों से किया गया देखने में पाप सदम कार्य भी कुशल होता है। जैसे भगवान तथागत बोधिसत्व के रूप में जन्म लेकर बुद्धत्व हेतु पुण्य का संचय कर रहे थे, तो उस समय एक नाविक की हत्या की थी। कहा जाता है वापस आते समय नाविक ने सोचा कि अब किनारा पास, अतः व्यापारी को नाव सहित डुबोकर खुद छोटी सहायक नाव से रतन लेकर निकल जाऊं। उसने नाव को डुबोने का प्रयास किया। उनकी मानसिक स्थिति को देख बुद्ध तत्कालिक बोधिसत्व ने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि उस पर उनको बहुत दया आई कि यदि वह 500 बोधिसत्व व्यापारी के साथ सबको डुबो देगा तो इसे युगों युगों तक नरक में जन्म लेकर
असह्य दुख झेलना पड़ेगा। मैं एक व्यक्ति का हत्यारा बन भी जाऊं तो भी मेरे इस कृत्य से 500 व्यापारी की जान बची जाएगी, साथ ही इस नाविक को नरक में जाने से भी बचा सकूंगा। देखो, अगर वो मार देगा तो संसार में ये बोधिसत्व मर जाएंगे और वो नरक में जाएगा, तो इनको नरक से बचाया और खुद नरक गया, ये हत्या करता। बहुत बार दूसरों का पाप अपने पर ले लेते हैं अच्छे सत्पुरुष व्यक्ति। यह सोचकर उन्होंने करुणावश उसे मार दिया। यद्यपि यह कृत्य देखने में पाप सदृश है, लेकिन उन्होंने उनको करके अपणित पुण्य का संचय किया, क्योंकि इसने 500 बोधिसत्वों को बचाया। एक को मारा तो 500 बच गए ना, जो अच्छे लोग थे, तो वो पुण्य इनको मिला। तो कभी कभी अच्छाई के पीछे बुराई भी करनी पड़ती है, तो वो बुराई इनको लगती नहीं, उनको अच्छा फल मिलता है। ऐसा इस स्टोरी में भगवान ने कहा है कि हाथ में विष लो, हाथ में घाव नहीं है तो विष लगता नहीं। इसने पाप किया लेकिन ये पाप लगा नहीं, क्योंकि वो 500 बोधिसत्व को बचाया। इसलिए जातक में कई बार भगवान खुद ने विभिन्न रूपों में जन्म लेकर अधिक प्राणियों के हित में जो अकुशल कर्म किया, वह वास्तव में पुण्य संचय का आधार बना। हमें दिखाई देता है पाप, लेकिन वो पाप नहीं था। क्यों नहीं था? कि 500 लोगों की जान बचाई। बहुत बार ऐसा होता है। करुणावश बुद्ध कभी कभी सूत्रों में भिक्षुओं को डांटते हुए भी देखे जा सकते हैं। यह वैसे ही है जैसे माता अपने बच्चों को करुणावश सही पथ पर चलने के लिए गाली भी देती है। बहुत बार माता अपने बेटे को गाली गलौज करती है, लेकिन जिनकी इच्छा ऐसी नहीं होती, अनायास बोला जाती हो, तो बच्चों के हित के लिए। तो ऐसा कभी कभी संसार के हित के लिए भी भगवान कुछ बोल देते हैं। तो ऐसा एक किस्सा था। तो ब्राह्मणों ने भगवान की थाम ली और अभय राजकुमार को भेजा कि भगवान ने देवदत्त को साफ किया तो ऊपर नरक में जा। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो भगवान हार जाएंगे। तो भगवान के पास गया अभय राजकुमार ने, वो सवाल पूछा। भगवान मौन थे। भगवान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनका बेटा था, कंकर मुंह में डाला, भगवान इसको बचाओ, इसको पकड़ा, लहू निकल गया। अरे बेटे ये क्या किया? इनके हित के लिए तो कभी कभी करना पड़ता है। तो अभय राजकुमार, भगवान भी संसार के हित के लिए कभी कभी कुछ ऐसा करते हैं, तो ये गलत नहीं है। तो ऐसे यहाँ जो पाप किया, दिखता है पाप, लेकिन 500 लोगों की बोधिसत्वों की जान बचाई, इसलिए ये पाप नहीं था। इसी तरह की एक कथा आती है कि पिता पुत्र को बिछुड़े कई साल हो चुके थे। संयोग से जब उनकी भेंट हुई तो प्रेम में भरकर बुद्ध ने पिता को पुत्र से जोर से छाती से थामा, तो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका मन साफ था, वो मारता नहीं था। बहुत दिनों बाद बेटे को मिला तो प्रेम हो गया, ऐसे ऐसे बेटे लिया, तो उससे पता नहीं क्या हुआ, वो मर गया। तो ये हिंसा नहीं थी, इनकी इरादा ऐसे नहीं थे, इनमें तो करुणा थी बच्चों की। लेकिन ये हो गया तो वो क्या करे? इसलिए बहुत बार गलती से कोई हो जाता है तो वो पाप नहीं कहा था। ऐसे अनेक उदाहरण है। उत गाथा में कहे अनुसार यदि हाथ में घाव न हो तो विष इनके शरीर में प्रवेश नहीं करता। उसी प्रकार साफ मन से कुछ भी पाप करे तो पाप नहीं लगता। जैसे डॉक्टर किसी को बचाने के लिए ऑपरेशन करता है जी जान लगाकर, लेकिन वो मर जाता है, तो इनकी चेतना मारने की नहीं थी, तो वो पाप नहीं है। तो इसे ऐसे कभी कभी वो पाप होता है, लेकिन वो पाप नहीं होता। यहाँ जो दिखाया तो बोधिसत्व 500 को बचाया, तो भगवान इसलिए ऐसा कहा था। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 125वीं गाथा में गाकर पाप भोगों की आपको समझ। बहुत बार मिथ्या दृष्टि के लोग बोलते हैं, तब में ऐसा पाप पुण्य कहाँ होता है? अरे मूर्ख लोग, पढ़ लो, धमपद। मिथ्या दृष्टि वाले ज्यादा है। यहाँ एक संगठन है जो SST कहा जाता है, पूरे मिथ्या दृष्टि वाले। कोई गलत नहीं, वो बुद्ध की बात करे और बुद्ध का छाता भी नहीं है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, 125वीं गाथा। यो अपम दोष नरस दोषी सुदास पूपास तमेव बाल पचेश पापम सुख दो रजो पटिवाखितो। यो अपन दुष्ट नरस दुष्टि
सुदस्य पोषस अंठगसं तमे बाल पके पापम सुखमो रजो पापीवती। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं जो विशुद्ध निर्मल निर्दोष मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है, जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी गई सूक्ष्म धूली फेंकने वाले पर गिरती है। कभी निर्दोष को दंड मत दो और निर्दोष को दुखी भी मत करो। भगवान ने चतुर्निपात में कहा है कि भिक्षु अंगूतर निकालिए, राजा क्षत्रिय और साथ की अवहेलना मत करो, वो तुम्हें दोष लगेगा। अगर तुम राजा की अवहेलना करोगे तो वो दंड देगा, क्षत्रिय यानी सैनिक की अवहेलना करो तो वो शस्त्र उठा देगा, साथ की अवहेलना करोगे तो वो काट लेगा, और भिक्षु अगर सिलवान होगा तो इनकी अवहेलना या निंदा टीका करोगे तो जीत से कुछ बोल देगा तो वो तुम्हें नड़ेगा। तो आंतरिक किसी की दुखी, अंतर से किसी को दुखी मत करना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। और इसमें तो भिक्षु को कह रहे हैं वो कोई धर्म गुरु है, वो टीचर है, इनको उपासक नहीं कह सकते। अगर इसकी गलती है तो कोई भिक्षु को बोलो तो इसको ये कहो, लेकिन उपासक नहीं कह सकते, गलत है, वो विनय के अनुसार गलत है। श्रावस्ती का एक कोक नामक कुत्ते के शिकारी ने प्रातःकाल कुत्तों के साथ जंगल में जाते हुए मार्ग में एक पिंड पाती भिक्षु को देखा। जंगल में जो भिक्षु रहते हैं वो 500 किलो को और पिंड पाती को और एक बार भोजन करने वाले होते हैं। वो ध्यान साधना में ज्यादा चीज लगाते हैं। वह दिन भर जंगल में घूमकर कुछ नहीं पाया। फिर संध्या को घर आते हुए भी उसे वही भिक्षु मिला। तो वो मिथ्या दृष्टि अंधश्रद्धा वाला था और पुराने धर्म को मानने वाला था। तो कुत्ते को लेकर शिकार के लिए जा रहा था। तो भिक्षु सामने मिला तो ओह ये मुंडक कहाँ मिला, मेरा उत्सुकन हुआ, पूरे दिन मुझे कोई नहीं मिलेगा शिकार, वही हुआ। जिनका कार्य करता है तो वापस आया तो देखा तो कि चलो इनको भी कुत्ते से कटवा दो, ये साला दोबारा यही सामने मिला। तो ये मूर्ख लोग कभी कभी ऐसा असत्य को सत्य, सत्य को असत्य, विद्या दृष्टि का कारण मान लेते और खुद इनको पाप में भोगते हैं। तो कुत्ते को इनके पीछे हटा देते हैं तो भिक्षु दौड़कर चढ़ जाता है ऊपर, तो ये पीछे हटकर इसको उतारता है, भिक्षु का चीवर खींचता है और वो गिर जाता है और चीवर इनके पर गिर जाता है और कुत्ते इनके मालिक को नौच देते हैं। जो खुद पाप किया वही वो पाप में पक गया। और ऐसा कहा जाता है कि निर्दोष भिक्षु को इसने किया तो खुद मरना पड़ा। तो कभी कभी निर्दोष को अंतर मन से दुखी मत करो, सही है दोषी है तो ठीक है, और ऐसे तो भिक्षु की निंदा टीका कभी नहीं करनी चाहिए। आज मैं उस अभागे टक मुंडे भिक्षु को देखकर ही कुछ नहीं पाया, इसे अब कुत्तों से कटवा कर मार डालूंगा, दूसरी बार मुझे सामने न मिले और मेरा दिन न बदले। जो मिथ्या दृष्टि थी, शिकार क्यों नहीं मिला, बुद्धि नहीं चलाई इसने अंशतः में। बहुत से लोग ऐसे उस काम के लिए जाते हैं तो पानी भरकर महिला वो ठीक है, कोई विधवा मिली अरे दिन बिगड़ जाएगा, कोई नींद में जाती का अरे दिन बिगड़ जाए, गाय मिले क्या अच्छा है, ये सब मूर्खता है, ये मिथ्या दृष्टि है। और बहुत से ऐसे लोग इसको सुकन बोलते हैं। तो सुकन से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं, कर्म करने से कल्याण होगा। तो भगवान बोलते हैं 38 मंडल जो कर्म है वो करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, सुकन बुकन से कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग मानते हैं पुराने धर्म वाले। सोचकर कुत्तों को भिक्षु की ओर छोड़ा। भिक्षु कुत्तों को आते हुए देखकर दौड़कर मोटे वृक्ष पर चढ़ गया। कुत्ते वृक्ष के चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और भौंकने लगे। वो तो शिकारी कुत्ते थे, किसी को भी मार कर खा जाते। कुक ने कहा बदकर जाओगे, कहकर भिक्षु के पैरों में तीर मारा। भिक्षु तीर के लगने से व्यथित होकर चिवर को नहीं संभाल सका, चिवर खींच कर नीचे कोक के ऊपर गिर पड़ा। क्या हुआ, इसे नीचे से तीवर मारा कि मैं मार दूं, तो ये नहीं संभाल पड़ा, इनके पर गिरा। कुत्तों ने समझा कि भिक्षु भूमि पर गिर पड़ा है तो चिवर से ढके हुए कोक को ही काट कर मार डाला और खा गया।
देखो, निर्दोष पर इसने बिना सोचे मिथ्या दृष्टि का कारण कि इनकी वजह से यह हुआ, इनको पर मरना पड़ा। थोड़ी देर बाद भिक्षु ने एक सूखी डाली को तोड़कर कुत्तों को भगाया। कुत्ते भी अपने मालिक को ही मरा हुआ जानकर जंगल की राह लिए भाग गए। भिक्षु रूप से नीचे उतरकर चिवर पहनकर भगवान के पास गया और प्रणाम कर भगवान को यह सब बात सुनाई। तभी भगवान ने गाथा गाई। भगवान ने भिक्षु को निर्दोष को दोष लगाते हैं, वह उल्टे उसी पर पड़ता है, ये कहकर भगवान ने ये गाथा गाई। निर्दोष भिक्षु पर उसने आव डाला और उसने भी तीर भी मारा मारने के लिए। देखो, तो बहुत बार लोग गलत दोष में गलत लोगों पर डाल देते हैं और वही इनको भोगना पड़ता है। लेकिन निर्दोष को कभी दोषी मत ठहराओ, वो तुम्हारे पर आएगी। जैसे हवा में धूल फेंके तुम्हारे पर आती है, वैसे आएंगे। शिकारी पर कोक पर आया और खुद ने कुत्तों को मार दिया, तो ऐसा होता है। सामने तो बिना विचारे किसी को बहुत बड़ा दोषी करार देना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब इसी प्रकार के दोषी होते हैं, अर्थात राग द्वेष लोभ क्रोध मोह के आदि ग्रस्त है। हर इंसान में राग द्वेष लोभ मोह क्रोध के कारण ऐसा होता है। हाँ, मात्र प्रश्न इतना है कि किसी में लोभ की मात्रा अधिक होती तो किसी में क्रोध की, किसी में मोह स्वार्थ लालच आदि भी। अन्यथा बुरे से बुरा अपराधी भी जिन अपराधों के लिए दोषी है, वे केवल उन दुर्बलता की कुछ अधिक बढ़ी हुई अभिव्यक्ति है जो हम सब में विद्यमान है। तो ये राग देश अविद्या के कारण ये सब जगत में ये होता है। तो जो राग देश अविद्या को मार गिराता है, तोड़ देता है, वो निर्वाण के मार्ग पर जाता है। अतः हमें कोई अधिकतर नहीं है कि किसी को दोषी करार दे। पृथुक जनों के लिए तो यह कतई अधिकार ही नहीं है। हम किसी को तब तक नहीं समझ सकते जब तक उनके अंतस्थल तक न जाए। अंत वहां कैसे पहुंचेंगे? इसलिए चाहिए कि किसी को दोषी न ठहराए। निर्दोष को दोषी ठहराना गलत है। बहुत बार ऐसा होता है और वो ये कोक की तरह भोगना पड़ता है। जो दोषी नहीं दिखता है उनके लिए तो कहना ही क्या। यदि आप उसको भी दोषी ठहराएंगे तो समझ लेना चाहिए कि कहीं हमारे मस्तिष्क में विकृति आ गई है। निर्दोष को दोषी विकृत लोग ही ठहराते हैं और कोई नहीं ठहराते। तो ये जातिवाद भी ऐसा है। नीची कास्ट वालों, बड़े कास्ट वाले इनके पर डाल देते हैं और 2000 साल तक इस देश में SC ST ने ये दुख भोगा। अभी लोकशाही आई और ये दुख से बाहर निकले हैं। ये देश में बोधिसत्व डॉक्टर आम्बेडकर आया और इनके ये हक दिया। यह स्वयं हम दोषी है। जो निर्दोष में दोष देख रहे हैं, हमें चाहिए कि किसी भी बहुत प्रशंसा न करें, क्योंकि हमारी प्रशंसा पाक्षिक होती है। अपनों की ही हम प्रशंसा करते हैं। यदि प्रशंसा प्रशंसनीय दिखे तो उनका आप अनुकरण करें, हमें जीवन में लाने का प्रयास करें। वही किसी की निंदा न करें। यदि निंदनीय लगे उस कर्म को न करें। यहाँ की करने वाला भगवान कहता है कि गाली बोलना पाप है, निंदा टीका करना पाप है, व्यर्थ बकवास करना पाप है। ये 4 कर्म है, झूठ बोलना, गाली गलौज, निंदा और व्यर्थ बकवास। वो करने वाले मरने के बाद नरक में जाते हैं। तो ये वाणी छोड़ दो, अच्छी वाणी करो और सुगति को प्राप्त हो, ऐसा भगवान का कहना है। वैसे ही पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। क्या बोलते हैं? पाप से घृणा करनी चाहिए, व्यक्ति से नहीं। उसी प्रकार दोष से घृणा करनी चाहिए, दोषी से नहीं। दोषी व्यक्ति के हृदय में भी बुद्धत्व का अनमोल रत्न विद्यमान होता है। उसे भी प्यार करे, उसे भी समय दे कि वो बदले और जगत को अच्छा काम कर अपने भी जीवन बदल ले। तो भगवान कहते हैं निर्दोष पर कभी दोषी ठहराना गलत है। ऐसा जो करेगा इनको भोगना पड़ेगा।
इसलिए ऐसा कभी न करो। मैं आगे भी चतुर्निभाग का दाखला दिया कि 4 लोगों पर बिना सोचे गलत दोष देना गलत है, तो इसका परिणाम व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। जैसे धूल फेंको तो तुम पर आती है, ऐसे ही ये सब कर्म हमें भोगना पड़ता है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 126 में। गर्भ में के उपजंति निरयं पापकामीनो सगंगं सुगिनो यन्ति परिनिबन्ति अनाशव। गर्भ में के उपजंति निरय पापकामीनो संग सुगिनो यन्ति परिनिबन्ति अनाशव। भगवान कहते हैं कुछ जीव मनुष्य लोक में पैदा होते हैं, पापी नरक में पैदा होते हैं, कुशल कर्म करने वाले स्वर्ग चले जाते हैं और क्लेश का नाश करके भी निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो कुशल कर्म करते हैं का क्लेश नाश हो जाता है और वो स्वर्ग जाते हैं या निर्वाण को प्राप्त करते हैं, और अकुशल कर्म पाप कर्म करने वाले लोग नरक में जाते हैं, उष्ण नरक और शीत नरक। तो उष्ण नरक गर्म नरक में जाकर वो भोगते हैं। 5 नरक शीत और 5 नरक 10 नरक है। तो कोई भी अकुशल कर्म करो तो भोगना पड़ता है, इसलिए कभी कुशल कर्म करो, अकुशल कर्म मत करो, ऐसा भगवान का कहना है। भावार्थ, श्रावस्ती में 30 नामक एक भिक्षु 12 वर्षों से एक मणिकार के घर भोजन करने जाते थे। तो रोज जाता था, मणिकार बोलता था कि बनते एक व्यक्ति का ज्यादा भोजन से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, आप रोज मेरे घर आओ और भोजन लेके जाओ। मुझे भी अभी वर्षावास में ये कांति भाई राठौड़ है, वो बोले हे सुख में डेली मेरे घर से टिफिन ले जाओ, लेकिन डेली में नहीं जाता। या रोटी तो आती नहीं, खिचड़ी सब्जी पका कर खा लेता हूँ, या कोई बुलाते तो वहाँ जाता हूँ। तो हफ्ते में 2-3 दिन कांति भाई के यहाँ जाता हूँ, रोज नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये बात मुझे पता है। एक दिन मणिकार जब हाथ में, बहुत लोग संडे को मांस खाते थे, तो भगवान के काल में भी 90% लोग मांस खाते थे, पूरा समाज मांसाहारी था। वेदों के अनुसार उस काल में बड़े बड़े गोमेट पशु के यज्ञ, राजा शत्रु को हारने के लिए, अच्छा पुत्र प्राप्ति के लिए, पितरों को स्वर्ग में भेजने के लिए उस काल में पशु बलि के यज्ञ बहुत होते थे। और वो यज्ञ के वजह से लोग मांसाहारी थे, लोग मांस बहुत खाते थे। कौशल नरेश का एक व्यक्ति मणि धोने के लिए उनके पास आया, हाथ में खून लगा देख मणि को वह वहीं छोड़कर हाथ धोने गए। राजा ने मानस ने मणि दिया है, साफ कर दो। वो मणि लेकर आया, लहू वाले हाथ से रखी कि मैं हाथ धोकर आकर मणि को साफ करूंगा। उसी बीच उसका पालतू कोई पक्षी आकर मणि को निगल गया। जो इनका पालतू पक्षी था यहाँ आया तो इन्हें लगा ये मांस का टुकड़ा अलग रखा है, वो तो पक्षी था, वो खा गया। मणिकार के वापस पहुंचने पर, मणि के न मिलने पर भिक्षु पर शक करने लगा। भिक्षु भी वहीं भिक्षा के लिए आया था, वो लेने आता था, वो खड़ा था। इसने सोचा, इसमें नेगेटिव विचार आया कि ये भिक्षु ही ये मणि चुरा लिया गया। जब उनकी पत्नी ने ऐसा सोचना भी पाप माना, अरे पतिदेव ये भिक्षु पर ऐसा मत सोचो, वो हमारे घर जैसा है, हमारे पिता जैसा है, वो डेली हमारे यहाँ भोजन लेने आता है, हम देते हैं, वो हमारा अहित नहीं करता, वो अच्छा है, अच्छा धर्म विदेशना करता है, ये ऐसा नहीं करता। जब दूसरे दिन भिक्षु भोजन के लिए आए तो उसने पूछा गया, उन्होंने कहा उपासक मैंने नहीं देखा। इसने पूछा कि बंदे जी यहाँ मैंने मणि रखी थी, मैं गए थे, आप भिक्षा लेने आए थे, आपने देखा? वो मुझे पता नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। तो इनको शक हुआ कि नक्की ये भिक्षु ही ले गया है मणि। तब मणिकार ने रस्सी से अनेक बार उनके सिर को मारा, मुंह से नाक से खून निकला और वे मूर्छित हो गई। खून को देखकर देखो इनका शक माना कि नहीं ये राजा मुझे मार देगा। तो भिक्षु को अंदर ले गया
और मारने लगा, तो भिक्षु से खून बहने लगा। खून को देखकर कौन पक्षी वहां आया और क्रोधित होकर मणिकार ने कहा कि तुम यहाँ कैसे आए। ऐसा कहकर लात मारी और वह वहीं मर गया। भिक्षु को मारता था, वो लहू पीने आया तो इनको मारा तो वो भी मर गया। कुछ देर बाद भिक्षु को होश आया तो देखा कोच मरा है। भिक्षु ने उपासक मणिकार से कहा कि मणि तो क्रोच ने निगल ली है। देखो कितनी करुणा थी। इसने देखा था कि ये खा गया, फिर भी बोला मुझे पता नहीं। वो बोला तो इसे मार देगा। तो भिक्षु लोगों में प्राणी पर भी दया होती है, बहुत दया होती है। ये इसका दाखला है। खुद ने मार खाई। यदि वह मरा न होता तो मैं अपने प्राण चले जाने पर भी तुमसे ये न कहता। क्या बोले? तो अगर मुझे मार देते तो भी मैं न कहता ये करा, लेकिन ये मैंने देखा तूने इसे भी मार दिया है तो मणि वो निकल गया है। जो मैं भिक्षा के आया तूने मणि कर गया तो कहां से आकर गला गया। मैंने इसको उड़ाया लेकिन वो नहीं उड़ा और मणि वो खा गया। यह सुनकर मणिकार भिक्षु के पैर पड़कर क्षमा मांगने लगा। भंते जी क्षमा करे, मैंने आपको मारा, संत का लहू बहाया, मैं मरने के बाद नरक जाऊंगा, मुझे भोगना पड़ेगा, भंते जी मुझे क्षमा करो। वो रोने लगा। प्रायः संसार में गलतफहमी के चलते अनर्थ होते रहते हैं, अतः सावधान होना चाहिए। भिक्षु कुछ दिन के बाद स्वस्थ होकर ध्यानस्थ हो गए। क्रोध मणिकार के घर उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? वो मर गया और इनके घर में उत्पन्न हुआ। पत्नी स्वर्ग में पैदा हुई। इनकी पत्नी मर गई तो वो स्वर्ग में गई, क्योंकि वो तो बनते पर विश्वास थे। इसने विश्वास किया कि बनते ऐसा नहीं करते, उनका विश्वास मत करो, मर जाओगे, नरक जाओगे। लेकिन इनका पति नहीं माना और मणिकार ने नरक में जन्म लिया। देखो भिक्षु को मारा, क्रोध पक्षी को मारा, वो अकुशल कर्म किया, पाप कर्म किया, इसके लिए इनको भोगना पड़ा। इसलिए कभी प्राणी हिंसा मत करो। पाणाति पाता वीरमणि सिखापदम, जो प्राणी हिंसा करेगा वो नरक में भोगना पड़ेगा। एक दिन जब भिक्षु ने उनकी गति के बारे में पूछा तो भगवान ने उस गाथा को सुनाया। पुण्य करने वाले देवलोक में पैदा होते हैं, पाप करने वाले नरक में, तथा जो अपने चित्त मल का क्षय करता है, दूसरा रहित मोहित हो जाता है, वह तो निर्वाण प्राप्त करता है। और भिक्षु को निर्वाण प्राप्त हुआ। एक पक्षी की जान को अच्छा बना, कहा नहीं किए। अगर उन्हें तुरंत कह दिया तो वो इसको नहीं मारता। मार खाई, खुद की जीवन दान में लगाया दाव पर, लेकिन कहा नहीं। केवल पुण्य करने से ही हम संसार चक्र से निवृत्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान अभिधम के धम संगड़ी में कहते हैं कि 10 पुण्य कर्म है जो संसार बोध उपासक को करना चाहिए। पहला कर्म है दान, दूसरा है धम्म का आचरण, उपनिषद आचरण, और तीसरा है भावना या ध्यान। वो 3 कर्म करेगा, इनके 10 कुशल कर्म अच्छे होंगे, इनको ध्यान लगेगा और वो जन्म मनुष्य संसार में रहता है तो 5 बंधन टूटता है। आश्रम जो बंधन है टूटकर वो देवता लोक में जाएगा और वहां से मुक्त होगा। इनको भिक्षु बनने की जरूरत नहीं, जन्म मन से मुक्त हो सकता है। तो ऐसे संसार से रहकर भी निर्वाण मिल सकता है, लेकिन संसार में रहकर नहीं, देवलोक में जाकर। जब तक कि समत और विपश्यना ज्ञान के द्वारा संपूर्ण चित्त मल का नाश न कर ले, अतः दान पुण्य तक अपने में सीमित न रखकर 4 आर्य सत्य को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो पहला है शील। बिना शील कुछ होगा नहीं। शील के पति से ही नर आगे बढ़ता है। तो भगवान का भी गाथा है कि अटर जटो बाहर जटो जटो जगनी पाए, तो प्रसन्ति गौतम जटो जटो प्राय। उसमें भी भगवान ने कहा कि शीलो नर संपदो। जब तक तुम शील से प्रतिष्ठित न हो तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। जो शीलवान है वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है, वही जीवन को अच्छी तरह जी सकता है और वही ऐसा अच्छा काम कर सकता है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे 1 to 7 की गाथा। पाप और न अनंत लिखे न समुद्र मजे न भवन्ता न विवरम पसम न विजन्ति सो जगविन्ति देशो
पाठिति तो मुझे पाप तमाम। न अनंत लिखे न समुद्र मजे न पापम वीरम विपस न विजंती सो वजन सो मुतो जी पाप कम्मा। तो भगवान कहते हैं अपने किए पाप के फल से बचने का कोई स्थान नहीं, न आकाश में, न समुद्र में, न पर्वत में या गहरे में, और न कहीं अन्यत्र पाप किसी को बचा नहीं सकता। पाप के कारण जब मृत्यु आती है तो कहीं भी जाओ, मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं। जो पाप कर्म करता है तो वो तो भोगना पड़ता है, नरक में जाना ही पड़ता है। कहीं भी छुप जाओ, नरक तो भोगना पड़ेगा। एक था अंगुलीमाल कि जिसने यहाँ पाप भोग लिया और विमुक्त हुआ। तो ऐसे कम लोग होते हैं जो यहाँ पाप को भोग सकते हैं। भगवान के जेतवन विहार करते समय कुछ भिक्षु उनके दर्शनार्थ आ रहे थे। जब वर्षा खत्म होते हैं तो भिक्षु लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं कि परंपरा अभी भी बहुत से भिक्षु वर्षावास के बाद बोध गया जाते हैं दर्शन करने। तो उन्होंने रास्ते में एक जगह खुली हुई राख को देखा। उसी समय कुछ भिक्षुओं ने नाव से जाते हुए नाविकाओं द्वारा एक स्त्री को नदी में फेंकते देखा। और फिर 7 दिन पहले कुछ भिक्षुओं ने जो गुफा में रहते थे, पत्थर खिसक कर द्वार बंद हो जाने से 7 दिन तक बिना भोजन के रहने का वृत्तांत सुना। तो भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं ने इन सब का कारण पूछा तो उन्होंने पूर्व जन्म में कर्म को इनका कारण बताया। सबसे छोटे भिक्षु ने पूछा कि क्या पाप कर्म करके आकाश में उड़कर समुद्र के धार में जाकर या पहाड़ के बीच छिपकर उसे बचा नहीं जा सकता। उस वक्त एक गाथा को गाते हुए भगवान ने कहा था। थाईलैंड भी ऐसा हुआ था कि गुफा में अंदर गए वो खिलाड़ी और हो गया तो इन्हें कोच ने इसको ध्यान सिखाया और 7 दिन तक जिंदा। दूसरे होते तो मरते। तो यहाँ भी ये 3 बार भगवान दिखा रहे हैं कि भगवान के आ रहे तो रास्ते में उसने खुली जगह को देखा। ये 3 घटनाएं देखी और 3 घटना भगवान को जाकर कही। तो भगवान ने इसको तब ये गाथा गाकर कहते हैं कि पाप किसी को नहीं बचाता, करे है तो भोगना तो पड़ेगा। इनका अभिप्राय यह नहीं है कि जो पाप हम लोगों ने किया है उनका फल भोगे बिना रह नहीं सकते। यदि ऐसा हुआ तो हम कभी भी अरहत या बुद्ध नहीं बन सकेंगे। तब इसी जीवन में अरहत प्राप्त करना, बुद्धत्व प्राप्त करना आदि गलत हो जाएगा। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि किसी भी परिणाम को फलीभूत होने के लिए 2 प्रकार के हेतुओं की आवश्यकता होती है। हर कर्म में 2 हेतुओं से इसका फल मिलता है, ऐसा यहाँ लेखक का कहना है। एक है उपादान कारक और दूसरा है सहभागी हेतु। जब उपादान फल पक जाता है तो भोगना पड़ता है, वरना पाप आगे भी बढ़ सकता है। जैसे धान के लिए धान का बीज उपादान कारक है और जमीन, जल, सूर्य, खाद्य आदि उनके सहायक कारक है। इन 2 हेतुओं के बिना धान नहीं अंकुरित हो सकता। इसी प्रकार हमारे पाप और पुण्य कर्मों को फल देने के लिए दोनों कारकों की आवश्यकता होती है कि कुशल और पुण्य कर्म उपादान और कारक के बिना इनका फल नहीं मिलता। और जन्म का भी ऐसा है कि माता पिता का मैथुन होता है और माँ रुजुवती होती है तो ही जन्म होता है, वरना जन्म नहीं होता है। जैसे पशु योनि में जन्म लेने का हमारा कर्म हो और उसी बीच यदि हम राग द्वेष में और दूसरा का नाश कर दे तो मरने के बाद अन्य की योनि में चीज सनिंग कर सकेगी। देखो कितना भी तुम्हारा वो है पाप, लेकिन मरने वक्त अच्छा समय आए तो सदगति जा सकते। कितना भी पुण्य है, मरने वक्त अच्छा है तो दुर्गति जा सकते। ये कर्म का विपाक ये बताता है, क्योंकि तृष्णा ही अन्यत्र संधि करवाती है। तृष्णा एक आसक्ति के न रहने से व्यक्ति अन्यत्र जन्म नहीं लेगा और वह निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा संचित सभी कर्म भंडार में पड़े बीज की तरह निष्क्रिय हो गए। तो भगवान कहते हैं कि जो ये हमारा माइंड है, अभी दम में भगवान ने बताया है कि 12 चित्त लोभ है।
तीन चित्त, दो चित्त क्रोध का और दो चित्त होता है अविद्या का, वो 12 चित्त है। और इनके पर 7 चित्त जो विपाक चित्त, जो इनका विपाक देता है, कहाँ जन्म होना है वो 7 चित्त से होता है। और 8 चित्त कुशल और 3 अभाव, ऐसे 30 चित्तों से माइंड मनुष्य का चलता है। ऐसा अभिभम्य धम्म संगिनी में भगवान ने बताया। और वे अंकुरित नहीं हो सकेंगे क्योंकि जल वायु खाद्य आदि से वे रहित है। यही कारण है कि पुण्य और पाप हमें संसार में ही रखते हैं, लेकिन अनित्यता, अनंतता, निस्वभाव आदि का ज्ञान भंडार से वैराग्य को पैदा करते हैं और हमें संसार निराशक हो जाते हैं। तब संसार चक्र बंद हो जाता है। इसलिए निर्वाण का अर्थ है तृष्णा रहित, क्लेश रहित। यह 4 आर्य सत्यों को सम्यक समझे बिना नहीं हो सकता। जब तक हम ये 4 आर्य सत्य नहीं समझेंगे तब तक हम जन्म मरण को नहीं समझेंगे। भगवान को भी ये 4 आर्य सत्य की प्राप्ति हुई। बुद्ध पूर्णिमा की रात, फिर वैशाख पूर्णिमा की रात को पहले पौर में अपने अनेक जन्म देखे, दूसरे पौर में कर्म के कारण अन्य अन्य जन्म योनि में लोगों को देखा, और लास्ट योनि में 4 आर्य सत्य का ज्ञान हुआ और भगवान ने ये ज्ञान दुनिया को दिया। इसलिए पाप कर्म जो करते हैं, ये तीनों पाप कर कोई भी अगले जन्म के थे तो इनको यहाँ भोगना पड़ा। तो भगवान कहते हैं इसलिए कभी पाप ना करो, कभी पाप ना करो, कुशल कर्म करो, पाप कर्म कभी ना करो। जो करेगा इनको भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहता है कभी पाप मत करो। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे गाथा 128 है। न अनंत लिखे न समुद्र मजे, न पबता न विवरम वपसं, न विजंती सो जगति पदेशो पट्टी न पहेयमचु। न अनंत लिखे न समुद्र मजे, न पबता न विवर पसी, न विजात सो पवित्र देशो पता न मुचु। भगवान कहते हैं न आकाश में, न समुद्र के मध्य, न पर्वतों में, विवर में प्रवेश कर संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ रहकर मृत्यु हमें न बचा सके। जब मृत्यु आती है तो कहीं भी भाग जाओ, किसी को नहीं सोती। इसलिए महापुरुष लोग हैं, वो कर्म को एक्सेप्ट कर मृत्यु को एक्सेप्ट करते। सारिपुत्र महामोगलाइन का ऐसा मृत्यु हुआ था कि वो दिवाली के दिन इनको मार दिया, टुकड़े कर करके, औरत को भी। तो इनका ये कारण था कि अगले कोई जन्म में माता पिता अंधे थे, बीवी के कहने पर जंगल में ले गए और खुद ने अपने माता पिता की हत्या की। वो पाप कर्म पड़ा था तो ये औरत होकर मुक्ति के वक्त ही भोगना पड़ा, टुकड़े कर। इसलिए औरत को रक्त बहाना, माता पिता की हत्या, वो बड़ा कर्म है, बड़ा पाप कर्म है, वो कभी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ये क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, अविद्या के वश ऐसे कर्म करते हैं तो जो भोगने पड़ते हैं। न हमने किसी को देखा है जो पैदा होने के बाद न मरा हो, न हमने सुना है जो उत्पन्न होकर नष्ट न हुआ हो। हम रोज देखते हैं मौत को घटते हुए सुनते हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते कि हम भी मरेंगे। जन्म हुआ है तो जगत अनित्य है, परिवर्तित है, मरने वाला है। इस संसार में जो घटना घटती है हेतु के कारण, ऋतु के कारण और कर्म के कारण घटती है। बड़ी उम्र पे जो मृत्यु होते हैं वो दिए जैसा कि दिए में तेल और बात खत्म होती जाती है, तो बड़ी उम्र वाला जो मृत्यु होता है वो कर्म के अधीन। कुछ मृत्यु ऋतु के अधीन होते हैं, जो ऋतु बदलते तब मरते हैं, और कुछ हेतु के कारण व्यसन करते और मर जाते हैं रोग से। तो ये हेतु ऋतु कर्म के अधीन मृत्यु का खेल चलता है, इसको समझना चाहिए। शिशु से युवा हुए, युवा से बूढ़े हो गए, वृद्धावस्था भी आ गई, फिर भी हम सोचते हैं कि हम सदा रहे। ये संसार तृष्णा का दास है और हम वो बच्चों पर थोपते हैं। बच्चा बड़ा हो जाए, अच्छा पढ़ ले, अच्छी नौकरी मिल जाए, इसको अच्छी बीवी मिल जाए, और तृष्णा चलती है। तृष्णा इस संसार में घटती नहीं है और जाती रहते हैं। हम कर्म के अनुसार मिले हैं, कर्म के अनुसार अलग हो जाएंगे। इसलिए मृत्यु को देखकर मृत्यु सती ध्यान कर रोना
छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी को छोड़ता नहीं। इसलिए महापाप काम कभी मत करो। लेकिन सदा रहा कौन, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध बोधिसत्व राजे राजा महाराजा इतिहास के पन्नों पर चल गए, फिर भी सोचते हम सदा रहेंगे। महापुरुष लोग मर जाते हैं, लेकिन इनका जो किया हुआ कर्म, पुण्य कर्म और इनका जो गुण है वो अमर रहते हैं। बुद्ध चले गए, इनका गुण अमर है। बाबा साहब चले गए, इनका गुण अमर है। बहुत बाबा साहब इस संसार में आज ही इसी क्षण इसी संसार में न जाने कितने लोग मर रहे होंगे, फिर भी हम समझते कि हम उनमें अपवाद है। किसी को मृत्यु का डर नहीं है। मृत्यु का डर कर मरणानुसति ध्यान करना चाहिए। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं। एक बार भगवान अपने सुप्रभत जो कोलियो इनका जो राज था, इनका पिता का क्या बोलते ससुर का, इस गांव में आए, भिक्षा मांगने निकले तो इनका ससुर राजा था। आज तो मेरी बेटी को छोड़कर ये साधु हो गया, मैं इसको मार दूं। लाकड़ी लेकर खड़ा हुआ तो भिक्षु ने कहा भगवान आपके ससुर लाकड़ी लेकर खड़े हैं। तो भगवान दूसरे रास्ते पर गए, तो वहां भी खड़ा तीसरे में, तो भगवान आप यहीं रहो, हम भिक्षा लाकर देंगे। तो भगवान ने कहा कि आज से 7 दिन के बाद सीढ़ी के पास इनकी मृत्यु है, इसलिए ये मृत्यु बुला रही। तो उस भिक्षु ने जाकर समझाया, अरे ये क्या बोलेगा, मेरी बेटी को छोड़कर साधु हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, निकाल दो सीढ़ी निकाल दी। 7 दिन हुआ, इनका घोड़ा तूफान हुआ, इनको लेने वो गया, तो वो दौड़कर वहीं आकर वो गिरा और मरा। तो मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं। कहीं भी सोच जाओ एक दिन मरना तो है, इसलिए मृत्यु का डर रखना चाहिए। और जहाँ मृत्यु होती है वहां जाए तो दिलासा देना चाहिए, मौन होकर बैठना चाहिए। और मृत्यु हमें जो 5 सिखाता है कार्य वो सीखना चाहिए। मुझे भी मरना है, मरते समय कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, खाली आता है खाली हाथ जाने वाले हैं। तो इसी अच्छा सदगुरु मारकर भगवान का अच्छा धर्म मिला है। छोटा भाई सतुका में आना बानी बनकर जन्म मन जानने के लिए उस धर्म का आचरण उपोषित आचरण करना चाहिए। जो उपोषित आचरण करेगा वो सुखी होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आचरण करो। इसलिए जिसने इस क्षुण भंगुरता को जान लिया वो निवृत्त हो गया। आप विपश्यना में जाओगे तो क्षुण भंगुर का अनुभव होगा, तो वो आगे बढ़ सकता है। मृत्यु को जीत लिया वह किससे आसक्ति करेगा। मृत्यु जो जाने आसक्ति नहीं होती। काशी नगरी में भी ऐसा होता है, एक बाप बेटा जाता है खेत पर और वहां सांप डस लेता, वो मर जाता है। पूरे घर मरणानुसति ध्यान करते हैं। बटे मार्गो को कहा कि एक का भोजन लेकर सब लोग आए, ऐसा कहना। इनकी बीवी समझ गई। एक का भोजन लेकर गया, भोजन खाया कि लकड़ी इकट्ठा करो, मर गया, इसको जलाना है। दूसरा बटे मार्गो आया कि कौन मर गया, मेरे एक ना एक बेटा, तो दुश्मन होगा। नहीं एक नहीं, तो रोते क्यों नहीं, रोने से क्या होगा, कर्म का आया, कर्म का अलग पड़े, रोने से कुछ नहीं होगा। बीवी को पूछा तो वो भी वो बोली, माँ भी वही बोला, बहन भी वही बोली, दासी भी वही बोली। इसलिए संसार में कर्म के अधीन हम आए हैं और गए। इसलिए कर्म को अच्छा कर्म करो, बुरा मत करो और कर्म को मानो। कल यह मेरा नहीं था, आने वाला कल मेरा नहीं होगा, तो किससे आसक्ति, ये काया भी हमारी नहीं है। जिससे उनको समझा मुक्त हो गया। जो अपना नहीं है उसे अपना समझना बंधन है। ये संसार बंधन है। जो अपना नहीं है उसे अपना समझना न केवल बंधन ही नहीं बल्कि उनके प्रति स्पर्धा भी है। मेरा मेरा मेरे संसार में कोई नहीं है। पति पत्नी साथ रहते हैं, पति पत्नी का किया करता है तो मेरा पति मेरा पति मेरा पति। कभी वो करता है, अरे ये सारा मर जाए तो मैं बच्चे को बड़ा करूंगी, वही मेरी बोलती। ये संसार ऐसा है। तुम्हारा अच्छा करे तो सही, नहीं करे तो नहीं सही। ये सारा संसार में संघर्ष है। सारे कलह और दुख की जड़ है, यही संसार में है। इसलिए भगवान कहते जाति भी दुखा, जड़ भी दुखा, बण भी दुखा, योग भी दुख, पंच उपादान खंडा भी दुखा। ये संसार दुखों का घर है। जिसने मृत्यु को जाना वह मुक्त हो गया। जिसने उसे न समझा वो लोहू के बैल की तरह संसार में घूमता रहा। बैल घूमता रहता है, ऐसे वो सब घूमते रहते संसार में। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। जन्मा है
इनको एक दिन मरना ही है, वो मरने वाले ही है। अतः मैं मृत्यु को समझने को ही धर्म के द्वार को समझते मानता हूँ। उनके अनुभव और ज्ञान के बिना निर्वाण का द्वार भी नहीं खुलेगा। जो मृत्यु को जान लेता है वो निर्वाण को जान लेता है, वो जन्म को जान लेता है। तो इनके लिए मनुष्य रूपी जीवन मिला है, तो ये बार बार जन्म नहीं मिलता। 31 भूमियों में कल्पों में मनुष्य रूपी जीवन मिलता है। तो ये पाप से डरना चाहिए, मृत्यु से डरना चाहिए और असल कुशल कर्म करना चाहिए, वो करेगा, वो अच्छी तरह जिएगा। यहाँ ये खत्म हुआ दंडवत। तो हमारा भी समय हो गया है, मुझे भी सर्दी हुई है। तो कल संडे की रेस्ट है, परसों सोमवार को प्रवचन है, तो मंगलवार को मिलेंगे 7:15 से 9 बजे तक। फिर से हम दमपट पड़ेंगे, वो दंडवत है। यहाँ ये खत्म होता है। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को जितना समझाने के दृष्टि ही इससे मैंने समझाया, तो इसे समझाने में कोई दोष हुआ है या मेरी वाणी से किसी को दुख लगा है तो 2 हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। ऑनलाइन सुनने हुए सभी लोगों के सुने हुए उनका मैं पुण्य अनुमोदित करता हूँ कि आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, धम्म में सजे रहो और जीवन में आगे बढ़ो, ऐसी मंगल कामना। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धमाय, नमो संघाय, साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।